इंद्रियों को, 14 इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। ये बाहर बाहर की चीजों को ग्रहण कर सकती है, अंतरात्मा को नहीं, अंतरात्मा को नहीं। तब कोई कोई धीर जन्म जन्म के संस्कारी व्यक्ति, पुण्यात्मा व्यक्ति सच्चे सदगुरु की शरण में जाते हैं, सदयुक्ति जानते हैं, भजन की विधि जानते हैं, बाहर की आंख को बंद करके भजन करके जो भीतर की आंख को खोलते हैं, भीतर की आंख को खोलते हैं, मतलब आत्म दृष्टि को प्राप्त करते हैं, वे ही परमात्मा का दर्शन करते हैं। जो साधन करके अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी इंद्रिय के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान होने वाला नहीं है। मन परमात्मा तक नहीं जा सकता। मन की पहुंच जहां तक माया है वहीं तक है, और जहां तक मन पहुंचता है वहां तक की वस्तु को इंद्रियां ग्रहण करती है। जहां तक मन गया, जहां तक की वस्तु को इंद्रियां ग्रहण की, वो सब के सब माया है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने इसका खुलासा और बढ़िया से किया है। सब लोग गौर से सुनिए। सज्जनों, कभी कभी प्रवचन में गहराई भी होनी चाहिए ना, इसलिए थोड़ा गहराई वाली बात भी सुनिए। अगर मन नहीं भी करता इस विषय को सुनने का, तब भी सुनिए। समझ में बात नहीं भी आएगी ना, तब भी आप समझने का प्रयास कीजिए। गुरु की कृपा होगी, एक दिन बढ़िया से इस बात को समझने लग जाइएगा। सुनते सुनते आपके समझ में आने लग जाएगी ये बात, इसलिए ध्यान से सुनिए। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने इसको और बढ़िया से समझाया। सदगुरु महाराज जी ने कहा, जीव के ऊपर 3 पर्दे हैं, अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। गुरु महाराज जी कहते हैं, आंख बंद करने पर भीतर में अंधकार मालूम पड़ता है, ये जीव के ऊपर अंधकार का पर्दा है। जब आप संत मत के तीसरे साधन में सफल हो जाएंगे, तब आपके अंदर से अंधकार चला जाएगा, तब आपके अंदर में प्रकाश आ जाएगा। ये जीव के ऊपर प्रकाश का पर्दा हुआ। जैसे आप प्रकाश को पाल लेंगे, तो मनीषियों ने, महापुरुषों ने का प्रकाश प्राप्त साधक अपने भीतर में बहुत प्रकार के शब्द को सुनने लग जाते हैं, बहुत प्रकार के शब्दों को सुनते हैं, बहुत प्रकार के शब्दों को सुनने लग जाते हैं। उसको अनहद शब्द कहते हैं। सज्जन, ये क्या है? ये शब्द का पर्दा है, शब्द का पर्दा है। अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। सज्जनों, ये तीनों पर्दे क्या है? सदगुरु महाराज जी ने कहा, तीनों पर्दे माइक पर्दे हैं। ये माया का ही रूप है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, भीतर का अंधकार माया का स्थूल रूप है, भीतर का प्रकाश और शब्द माया का सूक्ष्म रूप है। ये तीनों माइक पर्दे हैं। और जब तक जीव के ऊपर ये तीनों पर्दे रहेंगे, तब तक जीव को ब्रह्म का दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन होगा? नहीं होगा। हम लोग स्तुति प्रार्थना के क्रम में इसका पाठ भी रोज करते हैं ना। घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुण योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे, क्या हटेगी? माया हटेगी। साफ साफ बात है ना, कहीं कोई लाग लपेटा है यहाँ पर। गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, इनके हटे, मतलब तीनों पर्दा के हटने पर इनके हटे, माया हटेगी, अब प्रभु से होगी। तीनों पर्दा के हटने पर ही ब्रह्म का दर्शन होगा, परमात्मा से मिलन होगा, उससे एकता होगी। 3 पर्दे में एक भी पर्दा रहेगा तो ब्रह्म का दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन होगा? नहीं होगा। इसलिए सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, मन भीतर के अंधकार मंडल में तो रहता ही है, भीतर के प्रकाश मंडल में भी रहता है। जब शब्द मंडल में मन प्रवेश करता है,
तब मन का अस्तित्व खत्म होता है। अब भगवान श्री राम भी क्या कहते हैं, जहां तक की वस्तु को इंद्रियां ग्रहण कर सकती है, मौन जहां तक जा सकता है, वो सब के सब क्या है, माया है। तो मन कहां तक जा सकता है? सज्जनों, आप लोग सुन लिए ना बढ़िया से, सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी तो हर जगह आपका मन संसार में चला जाएगा, हर जगह स्थूल संसार में चला जाएगा। जिस मृत भवन पर हम आप रहते हैं, आप घर बैठे रहेंगे, समूची धरती पर कहाँ क्या हो रहा उसको आप देख लीजिएगा, धरती के भीतर में क्या हो रहा उसको आप देख लीजिएगा, और स्वर्ग ब्रह्म लोक वैकुंठ लोक में क्या हो रहा है उसको भी आप देख लीजिएगा। सतगुरु महाराज जी की वाणी में है ना, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, क्योंकि इसी पिंड में संपूर्ण ब्रह्मांड है। भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से कहा था, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम, संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य शरीर के अंदर में है। जब कोई सूक्ष्म दृष्टि को, दिव्य दृष्टि को प्राप्त करता है, अपने भीतर में काला बिंदु को पार कर उजला बिंदु को प्राप्त करता है, श्याम बिंदु को पार कर श्वेत बिंदु को प्राप्त करता है, तो सब कुछ देखने लग जाता है। सब कुछ मैं आपको सुना दिया, केवल उनको परमात्मा नहीं दिखेंगे, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई सारी चीजें उनको दिखेंगी। परमात्मा ने जितने ब्रह्मांडों का निर्माण किया है, सबको वो देखेगा, सबको देखेगा। तो सज्जना, जब आप अंधकार से निकल करके प्रकाश में जाते हैं, तो अंधकार में तो मन रहता ही है, अब प्रकाश में भी रहता है। और आपको सुना है, प्रकाश में जाते ही शब्द होने लग जाता है ना, तो मन शब्द में भी रहता है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी का देखो, अंधकार से जब जीव निकलता है साधन करके, ब्रह्मांड भाग में प्रवेश करता है, सहज दल कमल से लेकर के त्रिकुटी महल तक प्रकाश भाग माना जाता है। इसके अलावा त्रिकुटी महल के ऊपर शब्द वाला भाग माना जाता है। तो मन अंधकार में है, प्रकाश में सहज दल कमल से लेकर के त्रिकुटी महल तक, उससे ऊपर मन का अपना निज केंद्र है। पिंड ब्रह्मांड के नक्शा में आप देखिएगा, त्रिकुटी महल से ऊपर शून्य महाशून्य होगा। जो कारण मंडल है का मन का बनना कारण मंडल से हुआ है, मन की उत्पत्ति कारण मंडल से हुई है। जब तक मन अपने केंद्र में केंद्रित नहीं होगा, तब तक मन का अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं, जब साधक अंधकार से निकल करके प्रकाश में जाता, मानो पिंड से निकल करके ब्रह्मांड में जाता है, तो स्वाभाविक रूप से 10 इंद्रियां छूट जाती है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, लेकिन भीतर की 4 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार का है त्रिकुटी लग। ब्रह्मांड भाग में, प्रकाश भाग में भीतर की 4 इंद्रियां रहती है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये भीतर की चारों इंद्रियां रहती है। और सदगुरु महाराज जी का अपना पर्सनल अनुभव है कि मन का बनना कारण मंडल से हुआ है, जो त्रिकुटी महल से ऊपर है। जब तक मन वहां तक नहीं जाएगा, जो शब्द मंडल माना जाता है, वहां तक नहीं जाएगा, तब तक मन का अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है। तब तक मन का अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है। वहां चला गया तो मन का अस्तित्व खत्म। सज्जना, आप सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए। याद रखिए, आप तीनों पर्दे को पार कर गए, अंधकार, प्रकाश और शब्द। तीनों को पार करेंगे तो आपको अपना ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा। तो आप लोग समझ गए, भगवान श्री राम कहते हैं, जहां तक की वस्तु को इंद्रियां ग्रहण कर सकती है, मन जहां तक जा सकता है, वो सब के सब माया है। और माया को समझाए भगवान श्री राम, माया को समझाने में थोड़ा विलंब किए, देर किए। वैसे तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा था, भाई लक्ष्मण, थोड़े शब्दों में तुमको समझा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा विशेष समझाए माया को। और बहुत सारे प्रश्न हैं,
उधर तो हमको जाना नहीं है, अभी जो बात कहनी है आप लोग उसको सुनाना है। भगवान श्री राम कहते भाई लक्ष्मण सुनो, माया का दो रूप है, विद्या माया और अविद्या माया। तही कर भेद कहो तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। माया का दो रूप है, विद्या माया और अविद्या माया। लक्ष्मण जी कहते प्रभु दोनों माया को बढ़िया से समझा दीजिए, विद्या माया क्या विद्या माया क्या है। तो भगवान श्री राम कहते समझा रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। पहले अविद्या माया को बढ़िया से सुनो, बाद में विद्या माया को समझ लेना। सज्जनों भगवान श्री राम कहते एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पड़ा भवकूपा। भगवान श्री राम कहते भाई लक्ष्मण सुनो, वो अविद्या माया अत्यंत दुष्टा है, इसके बस में जो जीव पड़ जाता है ना, वो संसार रूपी समुद्र में गिरा रहता है। यहाँ पर भगवान श्री राम कूप की संज्ञा दी है संसार को। हर जगह हर स्थल पर अनेक ढंग से महापुरुषों ने समझाया है। भगवान श्री राम कहते हैं जो जीव अविद्या माया के चक्कर में पड़ जाता है, वो संसार रूपी कुआं में, संसार रूपी समुद्र में गिरा रहता है और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। और सब लोग ख्याल कीजिएगा, यही अविद्या माया संसार रूपी समुद्र का जल है। जल कह रहे थे ना, माया जल है, संसार समुद्र है, तो संसार रूपी समुद्र का जल माया है। यहाँ पर कौन सी माया जल है? अविद्या माया। अविद्या माया, सदगुरु महाराज जी ने अविद्या माया को समझाया। देखो अविद्या माया का स्वरूप क्या है। सदगुरु महाराज जी ने कहा अविद्या माया का स्वरूप है अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब क्या होता है? जो आपका अपना नहीं है, आप उसको अपना मान रहे हैं, यही ना ज्ञानता है। इसी को अज्ञानता कहते हैं। सज्जनों हम आपका संसार नहीं है, संसार के कोई भी भौतिक पदार्थ हम आपके नहीं है, लेकिन जो हमारे अपने घर में सब कुछ है, क्या कहते हैं? ये हमारा है। विचार करके देखिएगा तो मरिएगा तो कुछ हो जाएगा सब में। आप जिसको अपना जीवन भर कहते रह जाते कि हमारा धन है, हमारी संपत्ति, हमारा परिवार है, हमारे सगे संबंधी है, जब आप मरिएगा तो कुछ भी संग में जाएगा। धन संपत्ति, पर परिवार, बाल बच्चे, पति पत्नी, कोई किसी के साथ में जाने वाले हैं? अगर आपके अपने होते तो साथ में जाता ना। आपके अपने नहीं है, इसलिए आपका शरीर छूटता है तो आपके साथ कोई नहीं जाता है। लेकिन ये समझदारी होती है जीवन काल में कभी, अरे ये सब तो छूटवे करेगा, हमारा कुछ नहीं है, काहे के लिए इसमें हम दिमाग पच्ची करें, काहे के लिए अपना हम अमूल्य समय इसमें बितावे, लगावे, भगवत भजन करें, सत्संग ध्यान करें, सत्कर्म करें। चलो संसार चलाने के लिए थोड़ा बहुत वो भी कर लेते हैं, संसार में ऐसे कैसे जिएंगे, संसार में जीने के लिए कुछ भी धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर भजन में लग जाते हैं। ऐसा होता है मन में। जो आपका अपना है ईश्वर परमात्मा, उसके लिए कहते फुर्सत मिलेगी तो थोड़ा भजन कर लेंगे। जो कभी आपका संग नहीं छोड़ेगा, एक बार मिल जाएगा, फिर आप उससे कभी छूटिएगा नहीं, वो आपसे कभी छूटेगा नहीं। उनके लिए कहते अच्छा समय मिलेगा, फुर्सत मिलेगी तो भजन कर लेंगे। भजने से परमात्मा मिलते हैं ना, तो थोड़ा समय मिलने पर कर लेंगे। और जो आपका छूटेगा उसके लिए दिन रात लगा करके लगाए हुए हैं। इतना सुनने पर भी जल्दी आसक्ति छूटेगी, मोह छूटेगा नहीं। अविद्या माया का प्रभाव है, अविद्या माया का प्रभाव है। सज्जन आपको अपने परिवार में कितना अपमानित कोई कर देगा ना, तब भी आप उसको छोड़ना चाहेंगे? दिल में होता नहीं न, अपने न है, अपमान कर दिया तो क्या हुआ। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा। एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे सड़क होकर के, सड़क के बगल में एक वृद्ध व्यक्ति रो रहे थे। और रोने का कारण था उनके घर के सभी लोग अपमानित करके उनको घर से निकाल दिया था।
बूढ़ा सब के साथ इसी घटना घट रही ना संसार में, बहुत बहुत घटती, हम देखते हैं ना, मोबाइल में भी देखते हैं, समाज में भी जाते हैं तो देखते ही रहते हैं, लोग सुनाते ही रहते हैं हम लोग। माता पिता के साथ पुत्र क्या व्यवहार करता है सुनाते ही रहते हैं, सब जानते हैं। आप लोगों को भी सब पता है, हम ही को केवल पता नहीं, आप लोगों को बेसी पता है। आप लोगों को बेसी पता है कितना पुत्र माता पिता के साथ गलत व्यवहार करता है। सब पुत्र नहीं करता, लेकिन अधिकतर ऐसा करने वाला है। बढ़िया से भोजन नहीं देता, बढ़िया से वस्त्र नहीं देता है, बढ़िया से घर में रहने नहीं देता है। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं ना, उनको बढ़िया रूम से निकाल करके बरंडा वाले रूम पर दे देते हैं। ऐसा होता है ना, चलो बरंडो वाला रूम दिए तो ठीक ठाक है, चले वो रूम में न है। कितना आदमी देखो गुहाली में दे देता ना, गुहाली सब में, बंगलो में नहीं देता, बंगला में देगा तो लोग देखेगा तो क्या कहेगा, इनके माता पिता ऐसे बूढ़े हो गए, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बेटा जो है ना उसको गुहाली में दे देगा, जहाँ पर पशु को बांधते हैं ना वहां पर दे देता है। खाने के लिए अंगना में नहीं बुलाते हैं, अंगना में नहीं, वही गुहाली में पहुंचा देता है। ऐसा बेटा मरेगा ना, धर्म ग्रंथ के आधार पर बोल रहे हैं, ऐसा आप लोग में करने वाले कोई होंगे तो सुधर जाइएगा। हम पढ़े हैं ऐसा बेटा मरता है ना, जमराज का दूध उसको नरक में ले जाता है, गलास में घाव का पीप घोर घोर करके पीने देता है। बढ़िया लगेगा, मार्कंडेय पुराण में हम पढ़े हैं। आप लोगों को भी पढ़ना हो तो अपने से पढ़ लीजिएगा। जो माँ बाप का अपमान करने वाला होता है, ऐसे पुत्र को जमराज का दूध गलास में घाव का पीप देता है।